अस्सलाम वालेकुम। किसी केक का ट्रेंड चल रहा और हम होम बेकर्स के पास ऑर्डर ना आए उन केक्स का, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। 5 केक्स मेरे पास काफ़ी टाइम से ऑर्डर आ रहे थे, मतलब 3-4 महीने पहले से ऑर्डर आ रही थी, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही थी जस्ट बिकॉज कि मुझे समझ नहीं आता था कि उस पेपर के ऊपर मैं लिखूँ क्या, उस पेपर को प्रिंट कहाँ से करवाऊँ। तो इस चीज़ का मैं सोचते सोचते मैं सोचती थी कस्टमर का बजट बहुत आउट हो जाता है, क्योंकि एक तो प्रिंट करवाना, उसको फाइबर को मंगवाना, फिर उसको प्रिंट करवाना बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। जिस तरह कि एडिबल प्रिंट महंगा पड़ता है, फाइबर पेपर को प्रिंट करवाना भी बहुत महंगा पड़ता है। फाइनली आपकी बहन ने हमेशा की तरह हर काम का सॉल्यूशन निकाल लिया। मैंने क्या किया, फाइव पेपर पे इस तरह से ख़ुद लिखना स्टार्ट किया और फिर इस तरह से कैलेंडर्स बना के केक पे लगाना स्टार्ट किया और मसला हल हो गया। तो इस दिन से मेरे पास फाइव पेपर के इतने ज़्यादा ऑर्डर्स होते थे अल्हम्दुलिल्लाह। और फाइव पेपर पे ये शाइन कहाँ से आती है, इस चीज़ का बहुत सवाल होता है कि फायर केक पे इतना शाइन कैसे होता है। तो ये मैं स्प्रे करती हूँ, ये मैं सिल्वर डस्ट स्प्रे करती हूँ केक के ऊपर, कभी गोल्डन डस्ट भी आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, ये स्प्रे की बोतल, ये स्प्रे की डस्ट और ये फायर पेपर, हर एक चीज़ आपको बेक अवे से मिल जाएगी। मैं बेक अवे का लिंक आपको दे दूँगी, वहाँ जाके आप ज़रूर चेक करिएगा। तो इस तरह से मैं इस पर स्प्रे कर रही थी और बहुत ही खूबसूरत किस्म की इस पर शाइनिंग आ रही थी। दैट चेक द शाइनिंग। अच्छा, लाइट में इतनी ज़्यादा शाइनिंग दिख नहीं रही थी, तो मैं इतनी ज़्यादा स्प्रे कर दे रही थी। स्टार्टिंग में मैं ये करती थी, इतना स्प्रे करती थी मुझे दिखता ही नहीं था कि शाइनिंग आ भी रही कि नहीं। लेकिन जब लाइट थोड़ी कम होती है, जैसे अब मैंने जो है ना रूम की दूसरी लाइट ऑफ करके फिर इसको बॉक्स पे पैक करते वक्त थोड़ी सी वीडियो बनाई, तो मैं एकदम से देखा गया यार इतनी प्यारी शाइनिंग आ रही थी। तो मैंने थोड़ी सी क्लिप बना ली, देखी कितनी खूबसूरत शाइनिंग आ रही है। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, बहुत ही यूनिक लगता है ये केक। और ये वाला केक कस्टमर ने एडिबल प्रिंट वाला बनवाया था, यानी कि ये केक इनको बहुत महंगा पड़ा था क्योंकि एडिबल प्रिंट भी उस पर लगा था। तो मैंने, कस्टमर ने वैसे मुझे 1 पाउंड ऑर्डर दिया था, लेकिन मैंने अपनी तरफ से उन्हें 1.5 पाउंड बना के दिया क्योंकि कस्टमर ने इतना अच्छा खासा खर्च किया उस पर, तो मेरी तरफ से भी थोड़ा सा गिफ्ट था उनके लिए। तो यहाँ पे ये वाला केक मैंने बनाया था जब स्टार्टिंग में मैंने फायर पेपर केक स्टार्ट किया था, तब की बात है ये। तो ये ब्राउन वाला सबसे पहले बनाया था और ये जो अभी दिखाया था वो सेकंड था, और जो सबसे पहले दिखाया था वो फर्स्ट था। तो ये मेरी स्टार्टिंग के कुछ केक्स से, और इनके रिव्यूज़ भी मुझे मिले थे 2 केक्स के। उसके बाद कस्टमर से रिव्यू नहीं दिए थे, कुछ कस्टमर्स देते हैं रिव्यूज़, कुछ कस्टमर नहीं देते, तो सबकी अलग अलग बात होती है। तो यहाँ पे इन कस्टमर से मुझे रिव्यू शेयर किया था और मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग रिव्यू देते हैं ना, तो बहुत 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 खुशी होती है, दिल से खुशी होती है। तो रिव्यू ज़रूर दिया करें हर केक्स के, अच्छा बुरा सब बताया करें। कुछ कस्टमर्स मुझे बताते हैं, कभी कोई कंप्लेन होती है वो भी बताते हैं। अच्छा, मुझे इन दिनों ना एसेंस की वजह से बहुत प्रॉब्लम है। मैंने वनीला केक बनाया था, उसमें थोड़ी सी स्मेल आ रही थी क्योंकि वनीला एसेंस अच्छा नहीं आया था। तो बस मैं जहाँ से रेगुलरली मंगवाती हूँ वहीं से चीज़ें आती हैं, और बस एक चीज़ उसमें से ख़राब आई थी जिसकी वजह से मेरा एसेंस की वजह से जो है वो एग की स्मेल रह गई थी। तो मेक श्योर कि अब जब तक वो सेम चीज़ नहीं आएगी मैं नहीं बनाया करूँगी चीज़। और यहाँ पे ये थर्ड वाला केक आपने देखा, पीच कलर का, बहुत प्यारा लग रहा था। अच्छा, ये वाला केक 14 अगस्त में मैंने बनाया था, और 14 अगस्त में जब कस्टमर खुद लेने आई थी तो मुझे ना उस टाइम बहुत ज़्यादा बिजी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया था, मैंने उस पर स्प्रे करना भूल गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत 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 प्यारा लग रहा था। ये भी सेम 14 अगस्त का है, और इस टाइम मैं थोड़ा फ्री हो गई थी जब कस्टमर आई थी, तो फिर मैंने इस पर स्प्रे वगैरह भी सब किया था और बहुत ही प्यारी सी वीडियो भी बनाई। और ये मेरी बहुत ही प्यारी स्वीट सी कस्टमर का केक था, और वो हमेशा से ना, कभी भी ना उनका केक बनाते हैं मुझे डर नहीं लगता। तो कुछ कस्टमर्स का केक बनाते हैं इंसान दिल खोल के बनाता है, वो वाली कस्टमर है वो मेरी। और यहाँ पे ये वाली कस्टमर का भी बहुत अच्छा रिव्यू आया था। अच्छा, फायर पेपर बर्न होने के बाद ना केक पे एक छोटी सी स्मेल सी आती है, ज़ाहिर है बर्न हुई है एक चीज़ तो उसकी स्मेल तो आएगी ना। तो ये चीज़ मुझे 2-3 कस्टमर्स ने भी बताई है, मैं आप लोगों को भी बता दूँ। फायर पेपर के कुछ रूल्स होते हैं कि आप इसको लेके जाए और एज इट इज़ उसी वक्त बर्न कर लें, क्योंकि अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो फायर पेपर केक आपका ख़राब हो जाएगा। तो ये थी कुछ रूल्स और बातें, और मैंने इस केक को खुद जला लिया। मुझे पता नहीं था कस्टमर रिव्यू शेयर करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी, तो मैंने खुद जला के आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई है। आप सबको ये सारे केक्स कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा, और कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।